आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 1971 की वॉर के बारे में, और हम कुछ सवालात करेंगे कमांडर साहब से, जिनके जवाबात हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो ये सारे मौके हमने फराहम किए, बहुत सी चीज़ों से हमने सफ़र किया, उन्होंने सफ़र किया। बहुत सी चीज़ें जैसे आजकल हमें ड्रामों में, फिल्मों में दिखाई जाती हैं कि उसमें वहाँ पे रहने वाले लोगों, वहाँ जो पाकिस्तानी रह गए थे उन पे बहुत जुल्म हुआ। मेरा मतलब बंगाल में जो पाकिस्तानी रह गए थे उन पे बहुत जुल्म हुआ, जो यहाँ रह गए थे उनके बकौल उन पे यहाँ बहुत जुल्म हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जो कॉमन इंसान था, हम जैसा आम आदमी वहाँ उस वक्त था, उसने इस चीज़ से कैसे सफ़र किया, जिसकी एक्चुअल रूट्स पाकिस्तान में थी और वो बंगाल में फंस गया, या जिसकी एक्चुअल रूट जो है वो बंगाल में थी और वो पाकिस्तान में किसी कारोबार, किसी नौकरी के सिलसिले में था, वो वहाँ फंस गया। और जब ये अलहदगी हुई तो एक कॉमन आदमी, उस आम इंसान ने उस चीज़ से कितना ज़्यादा उससे इफेक्ट हुआ। बेटा, जिंदगी बहुत खूबसूरत सबक है अगर इंसान सीखना चाहे तो। दो मियाँ बीवी हों और उनके दो बच्चे हों और आपस में उनकी अलहदगी हो जाए ना, वो बच्चे बड़ा सफर करते हैं। ये तो मुल्क है, जो कौम होती है ना, जमीन जो होती है ना, माँ की तरह होती है। हम एक मुल्क थे पाकिस्तान, और ये जमीन हमारी माँ थी। हमने माँ को तकसीम किया। मैंने आपसे पहले कहा कि मार तो हम पहले चुके थे, एक मुर्दा जिस्म था जिसको तकसीम किया गया। तो माँ को हम मार चुके थे, उसको तकसीम किया हमने। जब तकसीम करेंगे ना मुर्दा माँ की, तो फिर उसकी औलाद को बहुत तकलीफ हो सहनी पड़ेगी। वो फिर कहते हैं ना, हालात का जबर होता है, जो बदकिस्मती होती है। कुछ लोग किस्मत के मारे होते हैं, वो उस तकसीम में बुरी तरह मारे जाते हैं। उनको फिर उसका दर्द सहना पड़ता है। और आज भी वहाँ की कॉलोनीज में आज भी लोग हैं, यहाँ पे भी आज भी लोग हैं जो कि उस सारे आफ्टर मैथ से, जिसको आप कह सकते हैं, उस सारी जंग की वजह से आज भी सफ़र कर रहे हैं। बहुत से प्यारे उन्होंने खो दिए जो कि उनको आज तक नहीं मिले वापस। वो आज भी इस बात पे रो रहे हैं। तारीख ये बताती है कि जब भी कौमों के दरमियान में तबाही फैली है ना, इंसानों के कुछ ग्रोहों को बहुत कीमत अदा करनी पड़ी। वो क्यों करते हैं, उनसे पूछा जाए, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर था। ये सवाल करते हैं। देखिए, तारीख में ना कभी भी सवाल का जवाब दुरुस्त तौर पे दिया नहीं सकता। सवाल इसके कि शायद योर डेस्टिनी वाज लाइक दिस, आपकी शायद नसीब ऐसा था कि उस वक्त जब वो हादसा हुआ, वो आप वहां पर थे। आपकी बदकिस्मती थी कि आप वहां थे। हाँ, वो जब हादसा हुआ था आप वहां थे, और इसलिए आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। शायद ये कसूर था। हाँ, लेकिन जब भी क्राइसिस होता है ना, जब ये इस तरह की तो तबाही फिरती है, जब कोई ऐसा, तो कुछ लोगों के नसीब खराब होते हैं और कुछ के बन जाते हैं। आपको पता है कुछ लोगों ने हादसों से बहुत कमाया, बहुत कुछ कमाया, और कुछ जिनके पास बहुत सुला के कमाया। देखिए, हादसों से कमाने वाले बदज़मीर ही होते हैं। ज़मीर वाला कभी भी हादसों से नहीं कमाएगा। किसी के नुकसान से कोई फायदा उठाता हो ना, बदज़मीर ही करेगा। ज़मीर वाला कोई शख्स कभी किसी के नुकसान में फायदा नहीं उठाता। तो ऐसे हालात में जब भी कमाएंगे, बदज़मीर ही कमाएंगे, जिनकी इंसानियत नहीं होगी, जिनके अंदर। किसी इंसान के टूटने से, किसी कौम की तबाह होने से अगर कोई फायदा हो रहा है और चंद लोग उठा रहे हैं, उनको सुकून कैसे आएगा जब अगर उनकी ज़मीर उनका जिंदा हो, और अगर इंसानियत जिंदा हो? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी के साथ कोई दुख में रो रहा हो और मैं हंस रहा हूँ, तो ये बड़ी बदकिस्मती की, बदनसीबी की बात होगी कि किसी के दुख को देख करके आप हंस रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे इंसानों के बारे में बात करके अपना वक्त ज़ाया मत करें। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में बात करके अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ऐसे लोग माशरे में तबाही का बायस तो बन सकते हैं, खुशी को नहीं ला सकते। ऐसे जो सिर्फ आपको रुला सकते हैं, उनके बारे में क्यों बात करें? हाँ, अनटिल के आपको मेलोड्रामा बनाना चाहते हैं, लोगों को रुलाना चाहते हैं, तो इनके बारे में बात करें, लोग खूब रोएंगे। देखिए, हम यहाँ पर भी वो जो दुख और दर्द की कहानियां वो सुनाएंगे, तो लोग देखने वाले सुनेंगे उसको, उसके बाद रोएंगे। अगर हमारा मकसद लोगों को रुलाना है तो उन दर्द दुख की कहानियों को छेड़ते हैं। लेकिन अगर मकसद ये है कि हमने लोगों को बताना है कि देखो लोगों देखो, हमने एक वक्त ऐसा गुजारा है जब हमने तबाही देखी है। खुशकिस्मत कौमें अपने पिछले वक्त के जो बुरे उनसे सीखते ही हैं कि हमने ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी। और मैंने जैसे पहले कहा है कि कभी किसी की तौहीन मत करें, कभी किसी को छोटा मत समझें। इस हादसे का सबक यह है कि कभी हम बहसत कौम, हमने अपने आप को ऊपर ले जाना है
तो हमने अपने आप को अपनी ज़ात के अगर खुद गर्जी से भी सोचे ना, तो सोचे मैं तरक्की करूँगा। करें ईमानदारी से, पूरे खुलूस के साथ, पूरी वफादारी के साथ। आप तरक्की करेंगे, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन गाड़ी बन जाएंगे तो पासा का नाम रोशन करेंगे। आप सबसे अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे तो पासा का नाम रोशन करेंगे। हाँ, अगर बिजनेस आप गलत तरीके से किया है तो बदनामी आएगी, दुनिया आपको बदनाम तरीके से याद करेगी और आपके मुल्क का नाम भी बदनाम होगा। तो अपना काम ठीक करें, मुल्क का नाम भी रोशन करें। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक हमें ज़रूरत है इस वाक़े को, इस साने को अगर हम लोग मद्देनज़र रखते हैं, तो किस हद तक हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क के हर बच्चे को इस बारे में इल्म दें? क्या हमारा किताबी निसाब जो है वो बहुत है हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करने की, या ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिस्कशंस की? देखिए, स्कूल का जो निसाब होता है ना, वो इतने दकीक मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए काफ़ी नहीं होता। हम एक छोटे से बच्चे को बहुत इतने दकीक मजमून को आसानी से नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर इस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ाएं। और इसको चाहे वो इंजीनियर बन रहा हो, डॉक्टर बन रहा हो, वकील बन रहा हो, साइंसदान बन रहा हो, आर्ट्स पढ़ रहा हो, साइंस पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, मैनेजमेंट पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, उसको ये मजमून जरूर पढ़ाएं। साना मशरिकी पाकिस्तान, ये हमारी कहानी है, हमारी नाकामी की कहानी है। हम अपनी कौम को कायम नहीं रख सके, ये हमारी नाकामी है। दुश्मन ने क्या किया वो भी जरूर बताएं, लेकिन हमने क्या गलतियां की इस पर बहुत गहरी नजर डालें और कौम को बताएं, ताकि हम आने वाली नस्लों को इस गलती की तरफ मत आने दें। देखिए, आज भी हम 5 सूबे हैं इस मुल्क में, 4 सूबे हैं जो इस वक्त है, और प्लस कश्मीर मिला के हम 5 सूबे हैं जमीन के। कश्मीर में हमारा गिलगित बल्तिस्तान भी है, ठीक है, और कश्मीर के ये हिस्से जो मशरकी कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 अलग अलग इलाके हैं, इनमें मुख्तलिफ दिखता है, ठीक है ना। लेकिन ये ज़मीन हमारा सारा अपने शुमाल, अपने उसको हम शुमाली इलाका याद कहते हैं, हमारे सारे इलाके ये सारे हैं कश्मीर समेत। तो ये जो हमारे इलाके हैं, ये एक ज़मीन प्री ज़मीन है, ये अल्लाह का एहसान है, लेकिन इसमें इतने रंग हैं। ऊपर से शुरू करें आप, पहाड़ों से, और नीचे दरिया से समुद्र तक जाएं आप, तक इतने रंग हैं कि कोई भी शख्स जब कोई किसी और जगह से आता है ना, इन रंगों में खो जाते, तुम कितनी तहजीब है तुम्हारे अंदर। हम पिछले कई हजार सालों से, अगर हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की तहजीब इसी ज़मीन पर है, तो आज इस ज़मीन पर जिसके आसार आज भी मिलते हैं, वो बुद्ध मत की तहजीब भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से इस्लाम भी इसी ज़मीन पर है। उसकी कहानियाँ भी तो है ना, ये जो हमारे बुजुर्गों की इतने मज़ार हैं, इनकी कहानियाँ नहीं है क्या? और इन प्लस हमारे अपने पास इतनी अब ज़मीन है, हमारे इंसानों की कहानियाँ, हम इतनी कहानियों वाले लोग हैं। तहजीब और जिसे कहते हैं ज़िंदगी, हमारे पास इतनी ज़्यादा है इस ज़मीन पर जिसमें हम बसते हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो अपनी कौम को ये कहानी इसलिए बताएं ताकि देखो बेटा, आने वाले वक्त में ये चैलेंज आएगा, दुश्मन हमें दरमियान में तफरीक पैदा करेगा, नफरत पैदा करेगा, और फिर हमारे दरमियान में ऐसी कहानियाँ लेकर के आएगा जो हमें एक दूसरे से लड़ाएंगी। इससे बचना ये है, तो तभी है जब हम बयान सकें हम पहले लड़े थे तो क्यों लड़े थे, ताकि हमें पता हो कि हम ऐसे मौजूद से नहीं लड़ेंगे, फिर से ऐसी कोई गलती ना करें। हमारी नस्ल को बताने की जरूरत है कि बेटा गलतियां करने वाली नहीं होती, और वो गलतियां वही हैं। और देखें, इन द एंड ऑफ द डे अल्लाह करीम ने फरमाया है कि एक कायनात का निज़ाम मैं चलाता हूँ, ठीक है ना, और उसने यहाँ पर हमें खुला छोड़ दिया हमारे दरमियान में शैतान को, तुम इनको जाके वरगला लो। इसका मतलब है कि अगर हम खुदा के निज़ाम के तहत काम नहीं करें तो इसका मतलब हमें वरगला शैतान रहा है, ठीक है। तो वो उसकी अच्छा, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि शैतान इतना क्रिएटिव नहीं होता कि वो आपको हर रोज़ नए नहीं करता, वो उसके वही तरीक़ाकार है। वो सदियों, आप 100 साल पहले देखें, उससे 100 साल पहले जब लोगों को उसने गुमराह किया तो उसका तरीक़ाकार वही होता है। वो वही पैदा, नफरत पैदा करता है, तफरीक पैदा करता है, उनके दरमियान में गलतफहमियां पैदा करता है कि देखो तुम्हें लूट के खा गया, वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, देखो वो तो सारे फायदे खुद ले रहा है और तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। ऐसी गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, ठीक है। तो हाल ही का ये है कि हम ये जब हम उसको डिटेल से पढ़ाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि कैसा हुआ, 47 से शुरू करें और 71 तक एक साल को गौर से देखें और देखें क्या हुआ, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, कॉलेज में क्या पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, दफ्तरों में क्या काम हुआ, वहाँ पर हमारे सरकारी मुलाजमिन ने क्या किया, हमारे सियासतदानों ने क्या किया, सब ने क्या किया। और कौम को आखिर में यही है कि पता चल जाएगा भाई ये मसाइल थे, इनको हल करने का तरीका हमने सही नहीं ढूंढा। तो आज भी मसाइल है, अगर उसका तरीका सही नहीं ढूंढेंगे तो तफरीक पैदा होगी, फिर नफरत पैदा होगी।
जरूर इससे बचने की जरूरत है। ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी कौम, जैसे मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि अगर आपको अपनी पहचान करनी है ना तो आप अपनी हिस्ट्री को जरूर पढ़ें। अगर आप अपनी हिस्ट्री को भुला देते हैं तो आप कभी भी अपने आप को पहचान नहीं सकते। बिल्कुल दोस्त कहा आपने बेटा, ये वो मजमून है जो स्कूल के ज़माने में भी कुछ ना कुछ पढ़ाया जाए स्कूल और कॉलेज में भी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी मजमून के तौर पर हर 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 तरह की फैकल्टी में पढ़ाया जाए, चाहे इंजीनियर बना चाहे डॉक्टर, हर किसी को बताएं। उस वक्त एक बच्चा, एक नौजवान बहुत सेंसिबल हो जाता है, वो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। एक छोटा बच्चा जिसको वो मजमून सिलेबस के तौर पे रटवा दिया जाता है, उससे कोई सबक हासिल नहीं करेगा। ऐसे ही है। लेकिन एक बच्चा जिसको एनलाइटमेंट के लिए आप दोगे तो उससे बहुत कुछ सीखेगा। मैं बस मैं कहूँगा कि जब भी आप किसी बंगाली भाई से मिले, भाई बहन से मिले, जब जहाँ भी मिले, उसके मुल्क में मिले या हमारे मुल्क में मिले, कहीं दुनिया में जहाँ भी मिले, उसको अपना साथी समझे, अपना भाई समझे, अपना क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान सारे भाई भाई हैं। वो बंगाली हो या ना हो, भाई तो मेरा है ना, मुसलमान है। क्योंकि एक नबी का मानने वाला, एक रसूल का मानने वाला, एक कुरान को मानने वाला और एक अल्लाह के, तो मेरा भाई है। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का, आपके टाइम का, हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सी ऐसी नई चीज़ें, ऐसी नई मालूमात मिली होंगी जो शायद आपको आज से पहले मालूम नहीं होंगी। मैं यही मैसेज दूंगी कि इस प्रोग्राम को खुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं और ऐसे लोगों में शेयर करें जिनको ज़रूरत है इस हिस्ट्री से कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ लर्न करने की, जिनको नहीं पता कि असल में 1971 की जंग जो है वो 16 दिसंबर 1971 को नहीं, उससे पहले से हो रही थी और किन वजूहात पे हो रही थी। इसी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।